अगले सीन में ये गुफा टूटनी शुरू हो जाती है और काय वहीं पर घुटनों के बल बैठा हुआ होता है और जोर जोर से हंसते हुए बोलता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। दिखाया जाता है कि मैजिक टावर थोड़ा सा ऊपर से ब्लैक हो चुका होता है और क्रोनोस को दिखाया जाता है जिसकी एक जंजीर टूट गई होती है जो बोलता है फाइनली इस सील का कुछ टुकड़ा तो टूट चुका है। तभी सीन चेंज होता है। अपोस्टल ऑफ होली स्टाफ का आउटडोर ट्रेनिंग फैसिलिटी दिखाई जाती है जहाँ पर रे और कुरुहासी मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं और वो मॉन्स्टर जैसे ही मरते हैं वहाँ पर उनके पिस्टल्स गिर जाते हैं। अपना पसीना पोंछ रहा होता है रे और उसे देखकर ओइकावा क्लैप करते हुए बोलता है तुम लोगों ने काफी अच्छा किया, अब थोड़ा सा ब्रेक ले लो, तुम दोनों की मूवमेंट्स तो काफी ही अच्छी हैं। तभी आईचैन टावल देते हुए रे को बोलते ही तुमने बहुत अच्छा काम किया। रे भी स्माइल के साथ थैंक्स करते हुए टावल को पकड़ लेता है और आईचैन कुरुहासी से बोलती है कि मैंने तुम्हें देखकर बहुत कुछ सीखा है और वो ब्लश करते हुए बोलता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ और उसे देखकर रे सोचता है ये फिर से ही वैसे एक्ट कर रहा है और अजीब सा मुंह बनाते हुए कुरुहासी बोलता है पर मैं बताना भूल गया कि आज मैं सिटी में तुम्हारे भाई से मिला था, पर वो कमीना सोचता है कि वो अभी भी तुमसे ज्यादा स्ट्रांग है तो मैंने उसे सब कुछ बता दिया। तभी ओनो अजीब सी स्माइल के साथ बोलती है तो इसका मतलब है कि तुम्हें बुरा लग रहा था कि जिसे तुमने पर्सनली अप्रूव किया है उसे कोई नीचा दिखाने की कोशिश करे। ये सुनकर कुरुहासी चिल्लाता है ब्लश करते हुए ऐसा कुछ भी नहीं है, अपनी बकवास बंद करो। और रे सोचता है कि काय से मैं उस दिन से नहीं मिला जब से हम दोनों ने वो ड्यू करी थी। मैं हैरान हूँ कि कब हम दोनों भाइयों के रास्ते बिल्कुल अलग हो चुके हैं, पर वो जिस तरह से एंड हुआ था मेरी प्रीवियस लाइफ में तो मैं नहीं चाहता कि वैसा मेरी इस लाइफ में भी दोबारा से हो, पर अभी भी हमें एज अ ब्रदर चीजों को सेटल करना होगा। तभी वहाँ पर शिरोई चिल्लाते हुए आ जाती है सब लोग यहाँ पर ध्यान दो, मेरे पास एक बैड न्यूज है। ओइकावा हैरानी से बोलता है तुम यहाँ पर ऐसे भागते हुए क्यों आई हो, हुआ क्या है असल में। शिरोई बताती है शिनजुकू डंजन कोलैप्स कर चुका है और उसमें से काफी सारे मॉन्स्टर्स बाहर निकल कर आ रहे हैं। ये सुनकर रे बिल्कुल हैरान और घबरा जाता है। सीन चेंज होता है। दिखाया जाता है कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स लोगों पर अटैक कर रहे होते हैं। शिरोई बोलती है ये तो बिल्कुल भी अनबिलीवेबल है। याशीरो अपना चश्मा सही करते हुए बोलता है ये मॉन्स्टर्स डंजन से बाहर क्यों आ रहे हैं। अजुमा बोलता है ये तो बहुत बुरा है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। कुरुहासी बोलता है पर ऐसा हो क्यों रहा है, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। और रे वहीं पर खड़ा हुआ सोच रहा होता है शिनजुकू डंजन कोलैप्स मेरी प्रीवियस लाइफ में काफी देरी से हुआ था, पर अब इतना जल्दी कैसे हो गया। तभी ओइकावा सबको कमांड देते हुए बोलता है चलो छोड़ो सब बातों को और अभी सोचने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है और ब्लू किंग करंटली रास्ते में है, वो जल्दी ही यहाँ पर पहुंचने वाला होगा। मैं कुछ टाइम बाय करने की कोशिश करता हूँ जब तक वो यहाँ पर आ नहीं जाता। हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है इस सिचुएशन को डील करने के अलावा और सिविलियंस को यहाँ से जिंदा बाहर निकालना हमारी मेन प्रायोरिटी है और हमें सक्सेस होना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। तभी अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि एक वुल्फ मॉन्स्टर एक माँ और बच्चे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तभी ऊनो आकर उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देती है और उसे जान से मार देती है और बोलती है कि मैं तुम्हें इन पर अटैक नहीं करने दे सकती। तभी आईचैन उन दोनों के पास जाकर बोलती है क्या तुम लोग ठीक हो, और वो दोनों स्माइल के साथ बोलते हैं कि हाँ हम ठीक हैं, थैंक यू सो मच। तभी कुरुहासी एक मॉन्स्टर पर जोरदार पंच का अटैक कर देता है जिसे देखकर शिरोई बोलती है जरा ध्यान से अपनी पावर को यूज करो नहीं तो आम लोगों को भी चोट लग सकती है। कुरुहासी बोलता है मुझे पता है, मैं इसे कंट्रोल में ही कर रहा हूँ। तभी ओइकावा अपनी बैरियर स्किल को एक्टिवेट करते हुए चिल्लाता है सब लोग इस बैरियर के अंदर आ जाओ, यहाँ पर तुम सेफ रहोगे। और रे मॉन्स्टर्स को मारते हुए सोच रहा होता है जैसा कि उम्मीद थी ब्लू किंग के अंडर जो लोग काम करते हैं वो सभी लोग बिल्कुल बिना डरे हुए मॉन्स्टर्स का सामना कर रहे हैं। मेरी प्रीवियस लाइफ में बहुत सारी कैजुअलिटी हुई थी फर्स्ट डंजन कोलैप्स के दौरान, पर इस बार हम इसे मैनेज कर लेंगे एक साथ मिलकर। तभी एक हाथ जमीन से निकलता है, वो एक गोलम मॉन्स्टर का होता है जिसे देखकर ओनो हैरान होते हुए बोलती है ऐसा लगता है कि ये बॉसेस में से एक है। आइशन हैरानी से बोलती है ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। कुरुहासी बोलता है पर ये बस एक बड़ा टारगेट है, मैंने सही कहा ना, और अजीब सी स्माइल कर रहा होता है। तभी रे अपनी ब्लैक फ्लेम के साथ
पंच बनाकर एबिस फ्लेम का अटैक उस गोलो मॉन्स्टर के ऊपर कर देता है, जिसे देखकर सभी लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। शिरोई का मुंह खुला रह जाता है। वो बोलते हैं ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। ओइकावा बोलता है अच्छा तो ये है इसकी स्किल। तभी रे उतरते हुए सोचता है ये तो काफी अच्छा था। तभी एक आवाज आती है, यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। ये आवाज सुनकर रे बिल्कुल शॉक हो जाता है और एकदम से रुक कर सोचता है कि ये आवाज ये तो काय की है। तभी दिखाया जाता है कि काय के दो पंख निकल गए होते हैं, उसके हाथों में क्लॉ आ चुके होते हैं। काय हवा में उड़ते हुए रे की तरफ देखते हुए स्माइल के साथ बोलता है कि रे मैंने तुम्हें ढूंढ लिया।